के लास्ट में वो गीत लोगों को सुना के जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी कुछ लाइनें हैं। माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे, पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं, चाहे वो देवी का जागरण हो, माता की चौकी हो, श्याम भजन संध्या हो, या फिर महमूदाबाद या उसके आसपास के क्षेत्र में कोई संगीत का कार्यक्रम हो, आप वहां पर जरूर मिलेंगे। हमारे साथ हैं रंजीत रंगीला जी। रंजीत रंगीला जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर वो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। अगर हो सकता है बहुत सारे हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी ना हो, और मुझे लगता है कि आज विश्व संगीत दिवस पर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे साथ हैं एक संगीत प्रेमी और बहुत अच्छे गायक श्री रंजीत रंगीला जी, और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत रंगीला जी एक बेहतर गाने से या फिर किसी भजन से या फिर किसी गज़ल से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। रंगीला जी। धन्यवाद, न्यूज़ टुडे में बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी संगीत प्रेमियों को इस विश्व संगीत दिवस पे सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं जब कभी भी कहीं भी कार्यक्रम करने जाता हूं तो मैं सबसे पहले एक गीत ज़रूर गाता हूं, उसकी 2 लाइनें मैं सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रंजीत जी, आप तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं, देवी जागरण हो, चाहे वो माता की चौकी हो, या फिर आपका श्याम भजन संध्या जो भी बाबा खाटू श्याम के ऊपर एक नए तरीके का ये भजन संध्या शुरू हुई है खाटू श्याम के ऊपर, और काफ़ी बड़े स्तर पर ये अब लोग करवा रहे हैं श्याम भजन संध्या, वहाँ भी रहते हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी अगर दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा लगे कि आप रास्ता भटक गए हों, और आप संगीत से अगर जुड़े रहते हैं तो आपको एक नया रास्ता दिखता है, आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप अगर दुख में हैं तो ऐसा लगेगा कि संगीत सुनने के बाद कि मेरी परेशानी, मेरा दुख दूर हो गया वो संगीत सुनने के बाद। बहुत बड़ी भूमिका है संगीत, आपके पूरे जीवन को किस तरीके से बदल करके रख देगा, ये कल्पना से भी परे है। मैं ये जानना चाहता हूँ रंजीत जी कि संगीत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं संगीत को एक साधना की दृष्टि से देखता हूँ जी। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को ही संगीत मानना चाहिए। जैसे कि संगीत में उतार चढ़ाव लय तान होता है, उसी प्रकार आदमी के भी जीवन में उतार चढ़ाव होता है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन को संगीत की तरीके से जिए तो शायद कभी डिप्रेस में नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, संगीत के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई उसको एनर्जी मिल जाती है, आपका कहने का तात्पर्य था, तो संगीत का मतलब ही होता है सुव्यवस्थित ध्वनि। जी जी जी। जो रस की सृष्टि, जो रचना करे, जब सुव्यवस्थित ध्वनि है संगीत का मतलब, तो जब वो ध्वनि सुव्यवस्थित है तो आपको क्यों नहीं सुव्यवस्थित करेगी सुनने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संगीत को लाना जरूर चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे रंजीत जी है कि आप इस गायन के क्षेत्र में कितने वर्षों से लगभग काम कर रहे होंगे? करीब 30 वर्ष से। 30 वर्ष से। जी। 30 वर्ष का मतलब मैं ये मान के चलूं कि आप बचपन से इस क्षेत्र में बचपन काम से मैं करीब 11-12 वर्ष का था। हाँ, वो एक तरीके का आपका बचपन ही हुआ जब आप बचपन से ही। बचपन ही हुआ। जी जी। और मुझे चांस एक मिला, मेरे क्षेत्र मेरे मोहल्ले में ही देवी जागरण था और मुझे गाने का गीत मौका मिला। उसके बाद उस दिन के मौके से हमारी ज़िंदगी में संगीत उतरता चला गया। अच्छा, वो कौन सा गीत था जो आपने ज़िंदगी में पहली बार उस मंच पर गाया? हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करिए वो गीत। वो कुछ लाइनें हैं कि ऊंचे पहाड़ों पे आसन होगा, और कुछ इसी तरीके का गीत था। पुराना गीत है, मुझे ध्यान नहीं है, कुछ देवी गीत था। जी जी। रंजीत जी, हर गायक की अपनी एक शैली होती है जी। कोई क्लासिकल करता है, कोई रैप करता है, कोई गज़ल गाता है, और आज के दौर में आप देखते होंगे कि सब कुछ मिक्स कर दिया गया। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या गा रहे हैं वो रैप उसी में कर दे रहे हैं, उसी में गज़ल भी हो जा रहा है, गज़ल को भी मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। एक तरीके से म्यूजिक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तकनीक है, हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि आप मतलब कहते हैं ना कि ऑटोमेशन वाला दौर शुरू हो गया है कि अब किसी पियानो बजाना तो पियानो बजाने वाले की ज़रूरत नहीं है। वो सारा सिस्टम धीरे धीरे ऐसा बनता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है फूहड़ता भी आती जा रही है गानों में, और एक तरीके से संगीत गायब होता जा रहा है। वो सिर्फ डांस पर्पस से गाने बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शैली क्या है? गायन की जो शैली है, आपकी शैली क्या है? देखिए, मैं कोई क्लासिकल संगीत से नहीं जुड़ा था, मैं लाइट सिंगिंग से जुड़ा था। तो मेरी शैली है कि जो मुझे गीत अच्छा लगता है, जो मुझे गज़ल अच्छी लगती है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कितना मैं अच्छा गा सकूँ। और जैसे आपने कहा कि आजकल का संगीत बहुत फूहड़ हो चुका है, तो ये संगीत फूहड़ इसलिए हो गया है कि लोग अब ट्रेडिंग हो गई संगीत। अब रूह में उतारने वाले संगीत उन्हें वो बेचने का कार्य करते हैं। कुछ दिनों के लिए वो बेच के मार्केट से गायब हो जाएंगे, फिर नया लेके आएंगे, फिर वो बेचेंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे। तो संगीत को अब वो बेच रहे हैं। लेकिन संगीत का असली मकसद जो था कि वो उस पर काम करना, उसकी साधना करना, कि लोगों के हृदय में उतरना और अपने आप में ही उतारना। तो इसीलिए मेरी तो शैली यही है कि जो गीत मुझे सुनने में अच्छा लगता है, कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छा लोगों के सामने उसकी प्रस्तुति कर सकूँ। अच्छा, मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा रंजीत जी कि आप कम से कम हमारे इस प्रोग्राम में अपने 3 से 4 गाने जो आपको बहुत बेहद पसंद हैं, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो धार्मिक गीत हों या फिर गाने हों, आपको जो बहुत ज़्यादा गाने आपके दिल को छूते हों, वो गाने आप दर्शकों के साथ थोड़ा थोड़ा गाकर शेयर ज़रूर करें। एक कोई गाना ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो और आप एक गज़ल में करना चाहते हो? एक गज़ल मैं बहुत मन से गाता हूँ, कोशिश करता हूँ लोगों को सुनाने की। सभी के बारे में लोग सुनाते हैं, लेकिन घर के एक मुखिया जो होता है, जो परिवार पालक होता है, उसके बारे में नहीं कोई सुनाता। मैं कोशिश करता हूँ कार्यक्रम के लास्ट में वो गीत लोगों को सुना के जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी कुछ लाइनें हैं। माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद कई फूल आएंगे, पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। बहुत अच्छा आपने गाया। थैंक यू रंजीत जी, जो अभी इसके पहले मैं सवाल किया मैंने आपसे, उसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि जो आजकल का संगीत है
उसको लेकर के आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपके सवाल पे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई, क्योंकि मैं लोकल में ही ज़्यादातर रहता हूँ। लोगों से कहा करता हूँ कि कुछ सीख लो, तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की है तो हो सकता है मुझे मजाक समझे, लेकिन मैं वास्तव में मैंने इतनी मेहनत की अपनी गायकी के लिए जिसको केवल या मैं जानता हूँ या ईश्वर जानता है। बड़े बड़े गायक रहे, लेकिन एक रंजीत रंगीला का एक मकाम है अहमदाबाद में, लोग जानते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि कुछ सीख लो, बैठो साथ में, कुछ मैं तुमसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। जी जी। तो मेरे गुरु एक बात बहुत पहले कहते थे, एक मिलने वाले थे गुरु जी, वो कहते थे कि बेटा क्यों लोगों के चक्कर में पड़ते हो, ये महमूदाबाद है, यहाँ कोई चेला पैदा ही नहीं होता, यहाँ सब गुरु पैदा होते हैं। तो ये बात सोच सोच के मैं अक्सर, मुझे हंसी आती है। तो मुझे लगता है कि वो बात सत्य कहा करते, क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग हैं और उनका नाम श्री हरवंश मनोहर शुक्ल जी है। वो इस समय वो थोड़ा बेड रेस्ट हैं, बीमार हैं, तो वो ये बात कहा करते थे। तो आजकल जो है नए दौर में लोगों का मन नहीं लगता, करने को करना पड़े और बना बनाया सब मिल जाए, ये बात है। कोई एक गीत धार्मिक हो या गजल हो जो आप? एक गजल है, मैं अक्सर गाया करता हूँ। रात दिन मुश्किल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। रात दिन मुश्किल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। कोई एक धार्मिक गीत जो आप मतलब ज़्यादातर मंचों से पढ़ते हो? ज़्यादातर मंचों से तो मैं, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन अब इधर जो है श्याम भजन संध्या का ज़्यादा होना हो रहा है, उसमें मुझे जाना भी होता है, और क्योंकि जागरण का क्रेज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, जी जी, तो मैं श्याम भजन का एक गीत ले रहा हूँ। बिनती हमारी कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पर तेरे, सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाहिर है आप गायन करते हैं तो ऐसे में इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आपको आता ही होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपको बजाना सबसे ज़्यादा पसंद है और उसमें आपको महारत भी हासिल है? महारत तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ सीखने की। एक समय था कि मैं ड्रम बजाया करता था, उसके बाद अपने जीवन के उतार चढ़ाव में मैं संगीत को अपना भली भांति समय नहीं दे पाया। फिर इधर 2-3 सालों में मैंने फिर समय देना शुरू किया है, तो मैं हारमोनियम बजाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि एक ये हारमोनियम एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्वर से बांध के रखती है और आपको गाने का सलीका सिखाती है। तो इसलिए मैं हारमोनियम बजा के कोशिश करता हूँ, बजाने की कोशिश करता हूँ और बजा के गाने की कोशिश करता हूँ। जी, हारमोनियम मतलब आपको बजाना पसंद है और उसको आप बजा भी लेते हैं? जी, आपने पिछले मैंने कहा ना कि अपनी गायकी को मेंटेन करने के लिए 2-3 सालों में आपने उस पर काम भी किया है और आपको बजाना आता भी है। जी जी। कोई एक ऐसा गीत इसी सवाल के साथ?
एक बहुत ही अच्छी सी गज़ल है। जी मैंने टीवी में सुनी थी, तो उसके दो चार लाइनें मैं सुना रहा हूँ। यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया, यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया, बरसात आके घर को जला कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई, हर एक खुशी वो फर्ज निभा कर चली गई। इसी गज़ल का एक शेर है, मैं उसको ज़रूर सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नसीब में थे नहीं महकते चमन, मेरे नसीब में थे नहीं महकते चमन, फूलों की रुत भी कांटे चुभो कर चली गई, वाह वाह वाह। मेरा पता गमों को बता कर चली गई। रंजीत जी, हर गायक का अपना एक कोई पसंदीदा लेजेंड होता है जो जिसको वो फॉलो करता है, जिसके कहते ना कि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मोहम्मद रफ़ी का, कोई बताता है मैं लता मंगेशकर का हूँ, कोई बताता है मैं किशोर कुमार का, कोई किसी के संगीत का फ़ैन होता है। आप किसके फ़ैन हैं? मैं फ़ैन किसका कहूँ, मेरी तो एक कोशिश रही है कि मैं जो भी गायक हो, जो रफ़ी साहब हुए, किशोर साहब हुए, मैं कोशिश करता था कि सभी का गीत जो मुझे अच्छा लगे उसका गीत मैं गाने की कोशिश करूँ, अच्छे से अच्छा गाने की कोशिश करूँ। जी कोशिश में अब तो मैं भजनों में आ गया, नहीं तो मैं जब पढ़ता था तो तब फिल्मी गीतों का दौर था, मैं गाता था तो कोशिश करता था रफ़ी साहब का जो गाया गीत है तो उसको मैं उसी तरीके से उतारने की कोशिश करूँ, मुकेश साहब का है तो उसको मैं गाने की कोशिश करूँ, किशोर साहब का है वो भी गाने की उसकी कोशिश करूँ। तो इसलिए मेरे लिए सारे सभी लोग लीजेंड हैं, सभी लोग हाँ। लीजेंड। अच्छा रंजीत जी, महमूदाबाद में आप किसको ऐसा मानते हैं कि जिसको वाकई में संगीत की समझ है? कोई आपके नज़र में है ऐसा? जी मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर पहले क्षेत्रीय विधा के अनुसार ख्याल गोई चलती थी, एक विधा थी गायकी की, जी तो उसमें शैली थी, तो वो उस तरीके की शैली थी। लेकिन दौर बदलता गया, उसके बाद जवाबी कीर्तन का दौर आया, तो उसमें लोग परख रखते थे कि कैसा जवाब कैसा रहा, किसने कैसा जवाब दिया है। लेकिन एक जो डीपली होती है गहराई गायकी की, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक श्री रजनीश श्रीवास्तव जी थे कालिंटर कॉलेज में। जी मैं तो नहीं पढ़ा हूँ उनसे, लेकिन मैंने उनसे सीखा है। वो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वो हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव में सिखाने आते थे, तो उनका जो बताने का ढंग था गायन में या हारमोनियम पे या किसी भी चीज़ में, क्योंकि संगीत जो विधा है वो गायन, नृत्य और वादन से मिलके बना, तो वो तीनों चीज़ों का वो समावेश हम लोग तरफ सब प्रस्तुत करके बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो नॉलेज के बाद अब वो इस समय नहीं, अब धरती पे नहीं, मतलब कि वो शरीर छोड़ चुके हैं, तो नॉलेज की बात करें तो उनके में बहुत नॉलेज था उनको। जी। अच्छा रंजीत जी, आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी गायकी प्रदर्शित करते हैं, कोई किसी माध्यम से गाता है। आज के कुछ चुनिंदा ऐसे युवा हैं जिनको आपको लगता है कि उनका इस संगीत की दुनिया में, गायकी के क्षेत्र में भविष्य जो है उज्जवल है, ऐसे कुछ नाम इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं इस फील्ड में अगर वो जाएं तो, जो महमूदाबाद क्षेत्र के हों? हाँ, लेकिन मैंने अभी कहा ना कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते हैं। जी जी। मैं अपने को बता रहा हूँ, मैं भी कोई बड़ा गायक नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र में लोग मुझे जानते, इतनी बड़ी बात है।
बिल्कुल क्योंकि जी। मैंने अपने जीवन में देखा कि जो अपने अपने होते हैं, अगर क्षेत्र में अगर आपको कुछ अगर सम्मान नहीं मिला तो बाहर जाएंगे तो वो बात नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है कि मैं अगर महमूदाबाद में रहता हूँ और महमूदाबाद में ही मुझे पहचान अगर न मिल पाए जी, तो फिर मुझे अगली जगह पे अगली क्या पहचान अगर कोई मिलेगी? मुझे तो बहुत ही बड़ा नेता या अधिकारी मुझे मेरी परेशानी में मेरे साथ आता है तो उतनी खुशी मुझे उस बात से नहीं होती जब कोई अपना हमारे पास नहीं आता है, तब जी जी बहुत जी जी तब मुझे बहुत दुख बिल्कुल होता है। बिल्कुल उतनी बिल्कुल। खुशी उससे नहीं होगी हाँ जितना हाँ दुख मेरा अपना ना आने पे होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोकल में है वो मैंने कहा ना कि कुछ संघर्ष के सब एकदम से पाना चाहते हैं, सीधे उनको प्लेटफार्म दे दिया जाए, उससे वो चाहे नीचे आ जाए चाहे ऊपर चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं। और हर चाहे वो सिखाने वाला हो या कोई मंच हो, तो जब पूरी तरीके से वो जान लेता है कि इनको हम मंच पे भेजेंगे तो खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे तभी भेजता है, ऐसे नहीं। लेकिन सब मंच पे ही जाना चाहते सीधे। अच्छा आज के जो युवा हैं, इसी सवाल को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि जो आजकल के युवा हैं वो अपने अपने तरीके से गाना गाते हैं, संगीत के प्रति उनकी रुचि है। आप अपनी तरफ से उन युवाओं को क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे या कुछ उनको सलाह देना चाहेंगे कि ये चीज़ उनको करनी चाहिए? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मैं इस समय के जो जनरेशन है मैं उनसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा और सभी से कहना चाहूँगा जो संगीत का शौक़ रखते हैं नहीं भी रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा वो संगीत को अपनी रूह में उतारें। क्योंकि हम जितने ही कला से दूर हो जाते हो, किसी भी प्रकार की कला हो, संगीत कला हो या हाथ की हो, चित्रकारी हो या क्राफ्ट हो, अगर हम उससे दूर उसको अपनी रूह में उतारना चाहिए। अगर उससे हम दूर हो रहे हैं तो देखिए नया नया आदि पैसा है, गाड़ी है, बंगला, लेकिन तब भी डिप्रेशन है। लेकिन उससे पूछो क्या कुछ जानते हो, कुछ आप में प्रकृति की, क्योंकि ये जो संगीत है ये कोई जो है मानव निर्मित नहीं है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, ईश्वर की संरचना है। जब ये हम अपने रूप, तभी तो हमें जीने का आधार होगा। तो व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कला होना जरूरी है कि जिससे उसका जीने का आधार जरूर बन पाए। रंजीत जी, इसी सवाल के साथ कोई अपना एक पसंदीदा गाना हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे दोस्त दर्शकों के साथ? बिल्कुल। करीब मैं स्कूल में एक नाटक हुआ था, उसमें एक अवधी गीत हुआ था, बहुत अच्छा सुंदर गीत था, लेकिन उसे उस कार्यक्रम को करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो मैं वो उसकी कुछ लाइनें सुना रहा हूँ। अवधी गीत है। अरे हम तो गावन के रावैया हैं, मिढ़ैया हमरा नाम। हम तो गावन के रावैया हैं, मिढ़ैया हमरा नाम। हाँ मिढ़ैया हमरा नाम, हाँ मिढ़ैया हमरा नाम। हम तो गावन के रावैया हैं, मिढ़ैया हमरा नाम। इस गीत की एक अंतरा में पढ़ूंगा, उससे आप गीत समझ जाएंगे। अरे हमरे ओ मेहरारू हमरे 10 लड़का छा बिटिया। हमरे ओ मेहरारू हमरे 10 लड़का छा बिटिया। 8-18 के खर्चा माँ घर होएगा सब कुड़ की। हम तो गावन के रावैया हैं, मिढ़ैया हमरा नाम। ये ज़्यादा बच्चों के ऊपर परिवार नियोजन पे गीत हुआ था। रंजीत जी, न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम महमूदाबाद की जो सांस्कृतिक यात्रा रही है उसमें पहले किरदार के रूप में आपको न्यूज़ टुडे की टीम लेकर के आई है इस मंच पर, और ऐसे ही हम ये जो प्रोग्राम हमारा बना है महमूदाबाद की सांस्कृतिक यात्रा के रूप में, इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम और किरदारों को भी लाएंगे जो महमूदाबाद क्षेत्र की शान बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो जिनको लोग नहीं जान रहे हैं, उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि उन प्रतिभाओं को हम लोगों तक पहुंचाएं, लोग ये जानें कि उनके महमूदाबाद क्षेत्र में इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समय की वजह से, परिस्थितियों की वजह से
किसी काम में उलझ गए, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हमको अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, किसी को नौकरी करनी है, इसके चलते वो जो बनना चाहते थे या उन्हें जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाए। लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। जो महमूदाबाद की सांस्कृतिक यात्रा रही अभी तक और आगे भी ये चलती रहेगी। महमूदाबाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है और इसके साथ साथ महमूदाबाद में गायकी, संगीत और लेखन जो है जी, ये एक अपने अलग स्तर पर रहा है, जो महमूदाबाद को एक अलग पहचान दिलाता है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला और हम उम्मीद करेंगे कि आप संगीत से जुड़े रहेंगे। और रंजीत जी, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का जो द एंड हो जी, वो आपके बहुत खूबसूरत आवाज़ में एक गाने से हो। जिस तरीके से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि न्यूज़ टुडे के माध्यम से आज मेरा आपने इंटरव्यू लिया और एक आपने बीड़ा उठाया है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक जो जुड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके चैनल के साथ, यहाँ के लोगों के बहुत साथ। धन्यवाद। और मैं एक गज़ल का ही थोड़ी सी लाइनें हैं, 2 लाइनें। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम हम न्यूज़ टुडे पर लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट करके। अगर आपका सुझाव हमारे करने लायक होगा तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि उसको हम जल्द से जल्द अमल में ला सकें। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर।